दोस्तों, रबीउल अव्वल में हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर खूनखार शेर जन्नतुल बकी में नमूदार। कई लोगों पर हैबत तारी। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो ने यकीनन आपको हैरत में मुब्तला कर दिया होगा कि आखिर जन्नतुल बकी में कोई शेर कैसे घुस सकता है। मगर दोस्तों, यही सच है। कोई भी इस वाक़े को मानने को तैयार नहीं था, मगर जब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होना शुरू किया तो सऊदी हुकूमत खुद इस वीडियो को डिलीट करने लग गई, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन सऊदी हुकूमत इस बात पर पर्दा डालना चाहती है कि आखिर वो शेर जन्नतुल बकी में क्या करने के लिए आया था। इससे पहले कि हमारे चैनल से इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम सभी के आका रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए थे और खुदा ताला ने जिनके लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस जहां में जमीन के लिए नहीं बल्कि आसमानों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए। अब मजीद देर न करते हुए हम आपको इस वाक़े की जानिब लेकर जाते हैं। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों पहले जन्नतुल बकी में एक नए गौरकन को तैनात किया गया जिसका काम वहां पर आने वाली मैयतों की कब्रों की खुदाई करना था। वो जब से यहाँ पर तैनात हुआ था उसने कुल 3 कब्रें खोदी थीं। इसके बाद दोबारा उसे कब्र खुदाई का मौका ही नहीं मिला था। हर वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आंखों के सामने रहता। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो वो रोजाना 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही पढ़ा करता और हर वक्त अपनी जबान को दरूद शरीफ से मुअत्तर रखता। एक रोज कुछ लोग आकर उसे इत्तला देने लगे कि उसे कब्र की खुदाई करनी है क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर एक जनाजा लाया जाएगा। तो उसने फौरन दरूद पाक पढ़ा और कब्र की खुदाई शुरू करने लगा। जैसे ही उसने एक जगह को मुंतखब किया और वहां पर पहली जर्ब लगाई तो उसे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि वो नर्म जमीन पत्थर बन चुकी हो। उसने एक मर्तबा फिर कारी जर्ब जमीन पर लगाई तो वो जमीन पत्थर सी बन चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हों। उसने उस जगह को छोड़ा और दूसरी जगह का इंतखाब करते हुए वहां पर खुदाई करने लगा। मगर कुछ ही देर बाद वहां पर नीचे से बेतहाशा कंकर निकलने लगे। वो कंकर नोकीले और चुभने वाले थे। वो जो मुसलसल दुरूद पाक का विर्द कर रहा था परेशान सा हो गया क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। भला इस पाकीज़ा जमीन पर ऐसे कैसे हो सकता था। उसने वो जगह भी मिट्टी डालकर भर दी और एक और जगह का इंतखाब करते हुए वहां पर मिट्टी खोदने लगा। वो 3-4 मर्तबा जगह बदल चुका था और जब 5वीं मर्तबा उसने जमीन की खुदाई शुरू की तो इस बार जैसे तैसे इंतहाई मेहनत से कब्र तैयार हो चुकी थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद वो जनाजा लाया गया और फिर मैयत को जमीन में दफना दिया गया। वो गोरकन बड़े ही ध्यान से इस कब्र को देखता रहा। सुनने में आया था कि इस शख्स ने 16 हज कर रखे थे और अनगिनत उम्रे कर रखे थे। वो बड़ा ही नेक पाकबाज इंसान था। खुदा के नाम पर वो पैसा पानी की तरह बहाता था। कई जबानों पर उसके चर्चे थे। वो गोरकन भी उससे खासा मुतासिर हुआ था। मगर जैसे ही रात हुई तो दोस्तों एक शेर के धाड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई शेर बुलंद आवाज में धाड़ रहा हो। वो गोरकन जो थका हारा जन्नतुल बकी से बाहर ऊँग रहा था, शेर की धाड़ सुनकर उठ बैठा और आसपास देखने लगा कि आखिर ये शेर की आवाज आ कहां से रही है। उसने बेसाख्ता जन्नतुल बकी की हदूद की जानिब देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि एक शेर कई कब्रों को फुलांगता हुआ उस कब्र की तरफ आ रहा था जिसमें आज ही ताजा मुर्दा दफनाया गया था।
वो शख्स मारे खौफ के वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो कई खदाम उसके सर पर खड़े थे। उससे सवाल करने लगे तो वो उन्हें कल रात जो भी मंजर दिखाई दिया सब कुछ बताने लगा। वो लोग हैरत से उसकी जानिब देखते हुए कहने लगे कि झूठ क्यों बोलते हो, भला यहाँ पर कैसे कोई शेर आ सकता है? इतनी सिक्योरिटी है, ये कोई जंगल बेआबान नहीं बल्कि मदीना शहर है। क्यों हमें बेवकूफ बनाते हो? अगर रात की ड्यूटी नहीं करनी तो साफ मना कर दो। मगर वो शख्स उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने लगा। खैर दोस्तों, उस रात एक बार फिर वैसा ही हुआ। जैसे ही रात हुई तो वो शेर एक बार फिर धाड़ता हुआ जन्नतुल बकी में दाखिल हो गया और फिर उस कब्र पर बैठकर धाड़ने लगा। आज तो हद हो चुकी थी। जैसे जैसे वो शेर धाड़ रहा था, कब्र के अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मारे खौफ के चिल्ला रहा हो, रो रहा हो। खौफ के मारे गोरकन वही दीवार से जा लगा। उसे ये आवाजें मुसलसल सता रही थीं। वो बुलंद आवाज में दरूद शरीफ का विर्द करने लगा और कहने लगा कि आखिर ये सब कुछ इसके साथ हो क्या रहा है? उसे क्यों ये सब आवाजें सुनाई दे रही हैं? उसने हिम्मत करके जब दीवार से ऊपर होकर देखा तो सचमुच में खूनखार शेर उस कब्र के करीब बैठा हुआ था और धाड़े जा रहा था। गोरकन का कहना था कि मैं ये मंजर मजीद ना देख सका, एक बार फिर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह सिक्योरिटी एहलकार मेरे पास आए और मुझसे पूछगछ करने लगे। मैंने जो कुछ देखा था उनके गोश गुजार कर दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज को भी इसके बारे में बताया। सभी सोच में पड़ चुके थे क्योंकि मेरी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि यकीनन मैंने ऐसा वैसा कुछ जरूर देखा है। तभी उस रोज उस अहले कब्र के खानदान से कोई शख्स फातिहा खानी के लिए उस कब्र पर आया तो गोरकन उसके पास चला गया और फिर माजरत के अंदाज में कहने लगा कि यहाँ पर हर रात एक शेर की धाड़ सुनता हूँ और कल रात तो मैंने बकायदा कब्र से चीखो पुकार की आवाज भी सुनी है। मैंने सुन रखा था कि ये शख्स बड़ा ही नेक है। तो फिर ये सब कुछ क्या है? थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। उस शख्स ने जब ये सुना तो सटपटा गया। उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे, मगर खैर कहने लगा कि यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बड़े ही नेक शख्स हैं। उसके लहजे से दोस्तों साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रहा है। प्यारे दोस्तों, सिक्योरिटी इंचार्ज भी वहाँ आ गए और कहने लगे कि देखिए मोहतरम, जो सच है वो बता दीजिए। ये जन्नतुल बकी है और बड़ी ही पाकीज़ा जगह है। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे ही मरने के बाद की जिंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि शेर यहाँ पर आया है और उसने कोई ना कोई ऐसी निशानदेही की है, इसलिए बेहतर है कि हमें हकीकत से आगाह कीजिए। तो वो शख्स जो कि उसका मुंह भोला भाई लगता था कहने लगा कि पीठ पीछे या मर जाने वाले की खामियां बयान करना हमारा दीन सिखाता नहीं, मगर चूंकि ये मामला ऐसा है इसलिए मैं आपके गोश गुजार करता हूँ कि ये शख्स जो कि मेरा मुंह भोला भाई था, इसने अपनी बीवी पर इंतहाई जुल्म किया। उस पर अपने मर्द होने का रोब छाड़ा करता था, उस पर नाहक जुल्म किया करता था। इसने अपनी बीवी को अपने पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ था। वो सबके सामने अपनी बीवी को डांट देता, छिड़क देता, मगर उसकी बीवी बदले में उफ तक ना करती, बल्कि बड़ी ही नेक और परहेजगार थी। उसका शौहर जो कि सभी के सामने बड़ा ही नेक था, मगर अपनी बीवी के साथ उसका रवैया इंतहाई जालिमाना था। उसका कहना था कि शौहर बीवी पर हक रखता है, इसलिए जैसा चाहे उसके साथ रवैया रखे। खुदा ने उसे इसकी बीवी पर मजाजी खुदा मुकर्रर किया है और बीवी को चाहिए कि अपने मजाजी खुदा का हर हुक्म फौरन माने, वरना उसके कहर के लिए तैयार रहे। बस यही सोच थी और इसी सोच की बिना पर वो अपनी बीवी पर बेतहाशा जुल्म किया करता था। इसकी एक गलती को भी माफ ना किया करता। इतना सुनना था कि सभी परेशान हो गए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हुक्म दिया कि फौरन इस शख्स की कब्र को यहाँ से खोदकर जन्नतुल बकी से बाहर दफन किया जाए। ये यहाँ पर दफन होने के लायक नहीं। बिलाशुबा इसने बड़े ही नेक काम किए, मगर वहीं उसने अपनी बीवी पर नाहक जुल्म किया और अपने लिए कब्र का अजाब तैयार करवाया है। जैसे वो दुनिया में अपनी बीवी पर धाड़ा करता था और इस पर रोब झाड़ा करता था, ठीक वैसे ही वो शेर अब हकीकत में इसकी कब्र पर आकर इसे डरा रहा था। फौरन इस शख्स की कब्र वहां से हटा दी गई तो दोबारा वो शेर कहीं नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता जब इसकी मैयत कब्र से निकाली गई तो इसकी कब्र इंतहाई गर्म थी। ऐसा लगता था जैसे कब्र ना हो बल्कि कोई अंगारों से भरी अंगीठी हो। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को इस वाक़े से सबक सीखने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।